हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सावल यार पिया का एपिसोड 28 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि पिया जो है वो सावल के साथ जो है वो पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। यहाँ पे जब वो यूनिवर्सिटी जाती है और आलियान के साथ उसकी मुलाकात होती है तो आलियान उसको कहता है कि तुम जो है मेरे घर वालों पर अपने वालिद के कहने पर जो है दुश्मनी निकाल रही हो, मेरे वालिद पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। हम तुम्हें अभी भी अपने घर में कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन तुम अगर ये डिसरिस्पेक्ट दोगी तो फिर तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें हमारे घर वालों की इज़्ज़त करनी होगी तो ही मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता हूँ। जिस पर वो कहती है फ़ैसला तो तुम कर चुके हो आलियान, अब मुझसे फ़ैसले की जो है वो उम्मीद मत रखो, मैं जो है तुम्हारी ज़िंदगी से अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर वो घर आकर अपनी माँ को कहती है कि मैंने आलियान को जो है वो मना कर दिया है क्योंकि उसने जो है अपनी ज़िंदगी में मेरा आना जो है वो बेदखल कर दिया है। उसने जो है मुझ पर शक किया और मेरे वालिद पर इल्ज़ाम लगाया, मर जाना ही बेहतर है। जिस पर उसकी माँ कहती है तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। यहाँ पर यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए उसके वालिद जो है वो जा रहे होते हैं, जिस पर जो है वो मोहल्ले के गुंडे जो है वो रास्ता रोक लेते हैं। सावल जो है उनको आकर कहता है क्या बात है, क्यों यहाँ पर जो है अपना इलाका छोड़कर यहाँ पर सावल के इलाके में कब्जा किया हुआ है। जिस पर वो जो है सेठ असलम को कहता है कि आपको जिधर जाना है आप जाओ, अपनी बूढ़ी हड्डियों पर रहम खाओ, लेकिन ये लड़की जो है वो कहीं नहीं जानी चाहिए। जिस पर सावल जो है उनको रास्ते से भगा के जो है वो सेठ असलम के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जो है वो पिया रिपोर्ट लिखवाने जाती है, लेकिन पुलिस वाला जो है वो भी खूब हंसता है और कहता है कि शहर के मशहूर नामवर हस्ती के खिलाफ आप लोग जो है रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए, वो भी आज से 25 साल पहले की जो है वो किसी न किसी किस्म के जो है वो बात पर जो है आप लोग केस कटवाने आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो पिया कहती है कि सखर में जो है इन्होंने जुए का अड्डा चलाते थे और इनकी वजह से मेरी माँ मरी है और हम इनके खिलाफ जो है शहर के फ़र्द होकर जो है यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, लेकिन वो जो है वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिस पर जो है वो सावल जो है वो असलम साहब को कहता है कि इनके साथ जो है वो इन्हीं के हथियार में बात करनी पड़ेगी, इतने बड़े मशहूर हस्ती के खिलाफ जो है कोई भी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। असलम साहब को वो समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो है सेठ मूसा को पता चल जाएगा कि सावल ने उसके साथ गद्दारी की है, तो उसके बंदे जो है वो उसे इत्तला दे देंगे कि सावल जो है वो अब आपका जो है वो गुलाम नहीं रहा, बल्कि वो अब किसी और के दर का गुलाम बन चुका है। वो आपके साथ गद्दारी कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है और वो उस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचा रहा है। जिस पर जो है वो कहता है कि ये कैसे कर सकता है, इसका पता लगाओ, हमने बहुत गलत किया, इस पर भरोसा करके ये कैसे हमारे साथ गद्दारी कर सकता है और नमक हराम भी कर सकता है। अब पिया जो है वो सावल के कपड़ों की तारीफ़ करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे कपड़े कौन सेलेक्ट करता है, तुम खुद करते हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ सावल पर जचते हैं ना। फिर उसे कहता है कि तुम इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। जब अपनी खिड़की से देखेगी सावल पूरी रात जो है वो बाहर सड़क पर बैठ कर उसके घर की हिफाजत कर रहा है, तो उसके दिल में खुद ब खुद उसके लिए नरम गोशा पैदा हो जाएगा और उसे लुबना की बात याद आएगी कि इसकी आंखों से और इसकी बॉडी लैंग्वेज से तो कुछ और ही लगता है कि जैसे ये तुमसे मोहब्बत करता है। जिस पर वो कहती है हाँ मुझे मालूम है। यहाँ पर जो है मोहल्ले के वकील साहब जो है सावल उनको जो है ये सब बातें बताएगा, तो वो कहेंगे, वकील साहब कहेंगे तुम नाम के भी सावल हो और दिल के भी सावल हो। यहाँ पर जो है वो आलियान जो है वो अपनी माँ को कहेगा कि पिया बार बार मेरे अब्बू पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा क्या है आखिर। और यहाँ पर सेठ मूसा जो है वो दिल में सोचेगा कि अब तो जो है वो मेरे बेटा जो है वो अब इसके रास्ते की रुकावट जो है नहीं बनेगा, अब तुम्हें कौन बचाता है सेठ असलम। लेकिन यहाँ पर वो लुबना को कहेगी आलियान की मोहब्बत जो है वो झूठी है, वो मेरा साथ देने को कभी तैयार नहीं रहा। यहाँ पर सावल जो है उसी पर मैंने भरोसा किया, वो मेरा हर सूरत में साथ दे रहा है। यहाँ पर सेठ असलम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो जो है सावल को कहेगा कि मैं तुम पर जो है वो भरोसा नहीं करता था, शक करता था, लेकिन तुम ही हो जिसने मेरा भी तहफ़्फ़ुज़ किया और मेरी बेटी को भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। यहाँ पर वो पिया को समझाते हुए कहेगा अभी तो ये पहली कड़ी और पहली सीढ़ी है, अभी तो बहुत कुछ तकलीफ़ें जो है वो आप लोगों को इस सच के रास्ते में देखनी पड़ेगी। यहाँ पर पिया को जो है उसके अपनी दोस्त की बात याद आती है कि आखिर सावल तुम्हारा दिन रात जो है ख्याल रखता है, फिर तुम्हें कौन जो है वो तकलीफ़ पहुँचा सकता है और कौन तुम पर बुरी नज़र डाल सकता है। एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।